साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में आपको तथ्यात्मक रूप से इस चैनल के माध्यम से बहुत सी जानकारी मिलती रहेगी और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा और इसे अन्य ग्रुपों पर शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, आज का हमारा विषय है कि परीक्षा अवधि शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण आखिर क्यों नहीं हो रहा है। इसको लेकर बहुत से साथियों का कमेंट आ रहा था और कई सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है कि परीक्षा अवधि वाले शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण नहीं हो रहा है। चलिए आज उसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले समझ जाते हैं परीक्षा अवधि। तो छत्तीसगढ़ में परीक्षा अवधि पूर्व में 1 वर्ष का होता था, फिर उसे 2 वर्ष का किया गया और 28 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ का राजपत्र आया जिसमें यह लिखा हुआ था कि अब जितने भी भर्ती होंगे उनमें परीक्षा अवधि 3 वर्ष का होगा, अर्थात 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। चलिए अब जानते हैं कि जब 2019 में भर्ती आई थी शिक्षकों की और 2023 में, तो उनमें नियुक्त शिक्षकों की परीक्षा अवधि अभी प्रभावी है या नहीं है। तो चलिए जानते हैं। 2019 में जो शिक्षक भर्ती हुआ था उसका नियुक्ति 2021 में हुआ था, जिनमें व्याख्याताओं का नियुक्ति अप्रैल के महीने में हुआ था 2021 में और उनका परीक्षा अवधि पूर्ण हो गया है और उनका नियमितीकरण का आदेश भी लगातार अभी निकल रहा है। बहुत सारे व्याख्याताओं का नियमितीकरण हो चुका है, लेकिन जो शिक्षक थे बस्तर सरगुजा संभाग और रायपुर बिलासपुर संभाग, अभी उनका परीक्षा अवधि समाप्त नहीं हुआ है। उनका परीक्षा अवधि अभी समाप्त होना बाकी है। इसी तरह से जो 2023 में नियुक्त हुए थे उनका तो अभी साल ही हो, 1 साल भी नहीं हुआ है, तो 3 साल तक वे परीक्षा अवधि में रहेंगे। अब परीक्षा अवधि में जब ये रहेंगे तो इनको युक्तियुक्तकरण में अतिशेष क्यों नहीं गणना किया जाएगा। तो इसको आप समझिए, अगर आप किसी विद्यालय में पदस्थ हैं और आपके विद्यालय में परीक्षा अवधि वाले कोई शिक्षक है तो आप अपने विद्यालय की स्थापना फाइल को खोल करके देखिएगा और उनमें परीक्षा अवधि वाले जो शिक्षक हैं उनके नियुक्ति आदेश को जरूर पढ़िएगा। तो उनके नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से ये उल्लेख किया गया है कि संबंधित शिक्षक को 3 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि में स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनको 3 साल तक उसी विद्यालय में कार्य करना रहेगा। ऐसा इसलिए है साथियों क्योंकि ये सीधी भर्ती से आए हुए कर्मचारी है और इसको विभाग अभी नियमित नहीं मानता। कहीं ना कहीं इनको अगर देखा जाए तो इंटर्नशिप में है ये शिक्षक के पद के लिए, और जैसे ही इनका परीक्षा अवधि पूर्ण होगा तो इनके लिए नियमितीकरण का आदेश आएगा और जिस दिन आदेश आएगा तभी से इनको शिक्षा विभाग में स्थायी माना जाएगा। साथियों, इन सभी शिक्षकों का परीक्षा अवधि अभी प्रभावी है, अतः इन लोगों को विभाग नियमित नहीं मानता और इस आधार पर वो इनको युक्तियुक्तकरण की गणना से अलग रखा हुआ है। चलिए और समझते हैं आगे। अगर हम देखें कि इनका जब नियमितीकरण आदेश आ जाएगा तब ये परीक्षा अवधि इनका समाप्ति हो जाएगा और तब की स्थिति में ये विभाग में नियमित हो जाएंगे और इनको अतिशेष की गणना के लिए लिया जा सकता है। अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो 2021 में जो व्याख्याता नियुक्त हुए हैं उनका नियमितीकरण का आदेश क्रमशः आ रहा है, ई कैडर का भी और टी कैडर का भी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि पदोन्नति अगर लिए हैं तो उन शिक्षकों को भी वर्तमान साला में 2 वर्ष ही रखे, उनको क्यों अतिशेष का गणना किया जा रहा है। तो इसको ऐसा समझिए कि आप पदोन्नत होकर के आए हैं न कि सीधी भर्ती के द्वारा, तो आप पर यह जो नियम है वो लागू नहीं होता। अगर आपके आदेश में कहीं उल्लेखित है कि आपको पदोन्नति के द्वारा उक्त साला में पदस्थ किया जाता है और आपको 2 वर्ष तक उस साला में कार्य करना है, तब की स्थिति में आप अवश्य इसको दावा कर सकते हैं। लेकिन सीधी भर्ती के लिए तो यह नियम है कि जब तक कर्मचारी परीक्षा अवधि में रहेगा उनका स्थानांतरण अन्यत्र नहीं किया जाएगा। तो विभाग किसी भी प्रकार का परेशानी में नहीं पड़ना चाहता। वह कोर्ट कचहरी के मामलों से युक्तियुक्तकरण को कहीं ना कहीं नियमों को बनाने के समय ध्यान रखा है कि कुछ भी मामला अगर फंसता है तो ये स्टे ना मिल पाए, और उनका तैयारी अलग ही तरह का है। तो इस वजह से आप समझ गए होंगे कि परीक्षा अवधि वाले शिक्षकों को युक्तियुक्तकरण की गणना से बाहर रखा गया है। धन्यवाद।